जंगल के उस किनारे सन्नाटा था, मगर वह सन्नाटा भी जैसे जिक्र में डूबा हुआ था। पेड़ों की डालियां हवा के साथ झूम रही थीं, पत्ते आपस में टकराकर तस्बीह कर रहे थे और परिंदे अपने रब की हम्द में चहक रहे थे। उसी वक्त रसूलुल्लाह सहाबा ए किराम के साथ तशरीफ फरमा रहे थे। आपका चलना भी इबादत था, आपका ठहरना भी रहमत। अचानक उस सुकून को चीरती हुई एक हिरनी बदहवास हालत में दौड़ती हुई आई। उसकी सांसें तेज थीं, बदन कांप रहा था, आंखों में ऐसा डर था जो लफ्जों का मोहताज नहीं था। वह बोल नहीं सकती थी, मगर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हर आंसू एक दुआ बनकर गिर रहा था। पीछे पीछे शिकारी अपने हथियार लिए आ रहे थे। उनकी नजरों में शिकार था, मगर उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह हिरनी सिर्फ अपनी जान नहीं, बल्कि अपने मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए भाग रही है। हिरनी सीधे आकर रसूलुल्लाह के कदमों के पास ठहर गई, जैसे किसी मजलूम को इंसाफ की आखिरी उम्मीद मिल गई हो। उसने गर्दन झुकाई, जमीन पर बैठ गई और फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रसूल की तरफ देखा। उस नजर में इल्तिजा थी, भरोसा था और यकीन था कि यह शख्स मुझे मायूस नहीं लौटाएगा। रसूलुल्लाह का दिल रहमत से भर गया। आपने शिकारी को इशारे से रोक दिया। शिकारी ठिठक गए। आपने फरमाया, इसे कुछ देर के लिए छोड़ दो। सहाबा हैरान थे, शिकारी भी उलझन में पड़ गए, मगर रसूल की आवाज में ऐसा वकार और यकीन था कि कोई बहस न कर सका। हिरनी ने इशारों से अपनी हालत बयान की, जैसे कह रही हो, मेरे बच्चे जंगल में अकेले हैं, भूखे हैं। अगर मैं उन्हें दूध पिलाऊं तो अल्लाह की कसम मैं वापस लौट आऊंगी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, एक जानवर का वादा और इंसानों का उस वादे पर भरोसा। मगर रसूलुल्लाह ने अल्लाह पर भरोसा किया। आपने फरमाया कि इसे जाने दो। हिरनी एक पल के लिए रुकी, जैसे शुक्र अदा कर रही हो, फिर जंगल की गहराई में गायब हो गई। वक्त गुजरने लगा। सूरज की रोशनी पेड़ों से छन छन कर जमीन पर गिर रही थी। सहाबा के दिलों में सवाल थे, क्या वह वापस आएगी? शिकारी बेचैन होने लगे, मगर रसूल इत्मीनान से बैठे थे। आपके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे आपको पहले से मालूम हो कि अल्लाह अपने भरोसा करने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता। थोड़ी देर बाद जंगल की खामोशी में अजीब सी मिठास फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात गवाह बन गई हो। और फिर दूर से वही हिरनी दौड़ती हुई नजर आई। वह सचमुच वापस लौट आई थी। उसके आते ही शिकारी कांप उठे। उनके हाथों से हथियार ढीले पड़ गए। उनकी आंखों से शर्म और पछतावे के आंसू बहने लगे। उन्होंने देखा कि जानवर भी वादा निभा सकता है और इंसान अक्सर धोखा दे देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो जानवरों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। ये अल्फाज सीधे दिलों में उतर गए। शिकारी जमीन पर बैठ गए। उन्होंने तौबा की, अपने गुनाहों का इकरार किया। हिरनी को आजाद कर दिया गया। वह उछलती कूदती जंगल की तरफ चली गई, मगर जाते जाते पलटकर ऐसे देखा जैसे दुआ दे रही हो। जंगल में फिर सुकून लौट आया। हवा में रहमत थी, पेड़ों पर बरकत थी और दिलों में नूर उतर चुका था। यह वाकया सिर्फ उस दिन तक सीमित नहीं रहा, यह कयामत तक के लिए सबक बन गया कि रसूलुल्लाह सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि हर मखलूक के लिए रहमत थे, और यह कि जो अल्लाह पर सच्चा भरोसा करता है, अल्लाह उसकी इज्जत जरूर रखता है। हिरनी के जंगल में ओझल होते ही ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात ने चैन की सांस ली हो। हवा जो कुछ देर पहले थमी थमी सी थी, अब फिर से बहने लगी। पेड़ों की शाखाएं झूम उठीं, पत्तों ने आपस में टकराकर फिर से तस्बीह शुरू कर दी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल खुद इस रहमत के मंजर पर आमीन कह रहा हो। शिकारी अब भी वहीं खड़े थे, मगर वे वहीं शिकारी नहीं रहे थे जो थोड़ी देर पहले हथियार ताने खड़े थे। उनके चेहरों से सख्ती उतर चुकी थी, आंखें झुकी हुई थीं, दिल कांप रहा था। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, या रसूलुल्लाह, हमने आज जान लिया कि रहम क्या होता है। हमने समझा ही नहीं था कि अल्लाह की मखलूक भी हमें सबक सिखा सकती है। रसूलुल्लाह ने उसकी तरफ देखा। वह नजर डांट की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे जख्मी दिल पर मरहम रखा जा रहा हो। आपने फरमाया, अल्लाह का रहम हर चीज पर छाया हुआ है। जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है। ये अल्फाज शिकारी के सीने में उतर गए। वह जमीन पर बैठ गया, फिर सजदे में गिर पड़ा। उसकी पेशानी मिट्टी से लग गई और उसकी सिसकियां जंगल की खामोशी में गूंजने लगी। बाकी शिकारी भी एक एक करके बैठ गए। किसी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, किसी के होंठों से तौबा के लफ्ज निकल रहे थे। सहाबा ए किराम ये मंजर देख रहे थे। उनमें से किसी ने धीमी आवाज में कहा,
अल्लाह की कसम, हमने आज रहमत को चलता फिरता देख लिया। रसूलुल्लाह उस जगह से उठे और आगे बढ़े। आपके कदम जहां पड़ते वहां सुकून उतर जाता। आपने शिकारी से फरमाया कि अब वह किसी जानवर को यूं तकलीफ न देगा, और उसने वादा किया, इस बार सिर्फ जबान से नहीं, दिल से। फिर आपने सहाबा की तरफ रुख किया। आपके चेहरे पर नूर था, आवाज में नरमी थी। आपने फरमाया, याद रखो, यह दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनाई गई, हर जानदार का इसमें हक है। जो कमजोर पर रहम करता है, अल्लाह उसे बुलंदी देता है। सहाबा के दिल कांप उठे, किसी की आंखें नम हो गईं, किसी ने सिर झुका लिया। वे समझ गए कि दीन सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं, बल्कि दिल को नरम करने का नाम है। उधर जंगल के अंदर वही हिरनी अपने बच्चों के पास पहुंच चुकी थी। छोटे छोटे बच्चे उसकी खुशबू पहचान कर उसकी तरफ दौड़े। वह उन्हें सीने से लगाकर दूध पिलाने लगी, मानो वह भी अपने बच्चों को यह बता रही हो, आज अल्लाह ने हमें अपने महबूब के जरिए बचा लिया। जंगल की हर चीज इस रहमत की गवाह थी। नदियों की लहरें, मिट्टी की खुशबू, आसमान की खामोशी, सब कुछ जैसे कह रहा था कि जिसने मोहम्मद को न माना, उसने रहमत को नहीं पहचाना। जब रसूलुल्लाह वहां से तशरीफ ले जाने लगे तो सहाबा के दिलों में यह वाकया हमेशा के लिए नक्श हो चुका था। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक हिरनी की कहानी नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए पैगाम है। सालों बाद भी जब यह वाकया सुनाया गया तो सुनने वालों की आंखें भर आती थीं। माएं अपने बच्चों को यह कहानी सुनाती ताकि उनके दिलों में रहम पैदा हो। बुजुर्ग इसे याद करके कहते, अगर जानवर भी रसूल पर भरोसा करके लौट सकता है तो इंसान क्यों नहीं। और यही वजह है कि यह वाकया कयामत तक जिंदा रहेगा, यह बताने के लिए कि रसूलुल्लाह सिर्फ इंसानों के नबी नहीं थे, बल्कि हर सांस लेने वाली मखलूक के लिए रहमत थे। और यह सिखाने के लिए कि जो अल्लाह पर सच्चा यकीन रखता है, अल्लाह उसे कभी रुस्वा नहीं करता, दुनिया में भी नहीं, आखिरत में भी नहीं। और यूं यह वाकया सिर्फ एक दिन की दास्तान बनकर नहीं रह गया, बल्कि लोगों के दिलों में एक जलती हुई चिराग की तरह रोशन हो गया। रसूलुल्लाह वहां से तशरीफ ले जा चुके थे, मगर आपकी रहमत की खुशबू अब भी उस जंगल में फैली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे हर पेड़, हर पत्ता, हर झर्रा यह गवाही दे रहा हो कि आज यहां अल्लाह की रहमत गुजरी है। सहाबाए किराम धीरे धीरे चल रहे थे। किसी के कदम भारी थे, किसी की आंखें झुकी हुई थीं। यह खामोशी आम खामोशी नहीं थी, यह सोच की खामोशी थी, एहसास की खामोशी थी। उनमें से एक सहाबी ने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, हमें ऐसा दिल दे दे जो तेरी हर मखलूक के लिए नरम हो जाए। पीछे जंगल में शिकारी अब भी बैठे हुए थे। उनके हाथों में हथियार थे, मगर वे हथियार अब बेमानी लग रहे थे। एक शिकारी ने अपने तीर को जमीन पर रखा और देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, आज अगर यह हिरनी वापस ना आती तो शायद हम उसे धोखा समझते, मगर वह तो हम इंसानों से ज्यादा सच्ची निकली। उसकी आवाज भर्रा गई। उसने अपने साथी की तरफ देखा और बोला, आज हमने सीखा कि ताकत शिकार करने में नहीं, बल्कि छोड़ देने में है। उधर जंगल के अंदर हिरनी अपने बच्चों के साथ बैठी थी। वह बार बार गर्दन उठाकर आसमान की तरफ देखती, जैसे किसी अनदेखे एहसान का शुक्र अदा कर रही हो। उसके बच्चे उसकी गर्दन से लिपटे हुए थे। उन्हें क्या मालूम कि उनकी जिंदगी आज एक ऐसे इंसान की वजह से बची है जो इंसानों का नहीं, बल्कि पूरी कायनात का रहबर है। हवा जब चलती तो ऐसा लगता जैसे वह यह पैगाम दूर दूर तक पहुंचा रही हो, रहम सिर्फ इंसानों पर नहीं, हर जिंदा जान पर फर्ज है। दिन ढलने लगा। सूरज की लालिमा पेड़ों के पीछे छुपने लगी। जंगल पर हल्की सी उदासी उतर आई, मगर वह उदासी मायूसी की नहीं थी, वह सुकून की थी, जैसे किसी ने दिल का बोझ उतार दिया हो। साल बीतते गए। ये वाकया सहाबा जबानी बयान करते रहे। जब भी कोई सख्त दिल इंसान सामने आता, ये कहानी सुनाई जाती। जब भी कोई जानवरों को सताता, ये मिसाल दी जाती। और जब भी किसी का अल्लाह पर यकीन डगमगाने लगता, ये वाकया उसके दिल को थाम लेता। माएं अपने बच्चों को रात के सन्नाटे में यह कहानी सुनाती। बच्चे आंखें फैलाकर सुनते और पूछते, अम्मी, क्या जानवर भी समझते हैं? तो मां कहती, हाँ बेटा, जानवर समझते हैं, मगर इंसान अक्सर समझना भूल जाता है। बुजुर्ग जब इसे याद करते तो उनकी दाढ़ियां आंसुओं से भीग जाती। वे कहते, हमने रसूल की जिंदगी में यह सीखा कि दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि रहमत का नाम है।
और फिर लोग अपने दिलों में झांकते, वे खुद से सवाल करते, क्या हम कमजोरों पर रहम करते हैं? क्या हम अल्लाह की मखलूकन को अमानत समझते हैं? क्या हमारा भरोसा भी उस हिरनी जितना सच्चा है? यह कहानी हर दौर में जिंदा रही, क़यामत तक जिंदा रहेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक हिरनी की वापसी की कहानी नहीं है, यह इंसानियत की वापसी की दास्तान है। यह याद दिलाती है कि रसूलुल्लाह की रहमत सीमाओं में कैद नहीं थी, वह मस्जिद से जंगल तक फैली हुई थी, इंसान से जानवर तक पहुंची हुई थी। और यह सिखाती है कि जब इंसान अल्लाह पर सच्चा भरोसा करता है तो अल्लाह पूरी कायनात को उसका गवाह बना देता है। रात और गहरी हो चली थी, मक्का की गलियां अब खामोश थीं, लेकिन उस आदमी के भीतर एक आवाज जाग रही थी, वह आवाज जो इंसान को बदलने से पहले उसे झकझोरती है। दिए की लौ कांप रही थी, उसकी परछाई दीवार पर कभी लंबी कभी छोटी हो जाती, जैसे उसकी बीती जिंदगी उसे कुछ कह रही हो। वह बैठा रहा, चुप, बहुत देर तक। फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखा। धड़कनें अब तेज नहीं थीं, उनमें ठहराव था। उसने धीमे से कहा, ऐ दिल, तू कभी पत्थर था, आज तू रो सकता है, यही तेरी जीत है। उसे याद आया वह दिन, वह लम्हा, वह हाथ उठना, और उसके जवाब में रसूल की खामोशी। वह समझ गया, कुछ खामोशियां आवाज से ज्यादा जोरदार होती हैं। अगली सुबह वह बहुत पहले उठ गया। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था, पंछियों की आवाज हवा में घुल रही थी। उसने पानी भरा, रास्ते पर निकला। जहां जहां लोगों को जरूरत थी वह रुकता गया, किसी के लिए साया बनकर, किसी के लिए सहारा बनकर। एक बच्चा रास्ते में रो रहा था, वह रुका। पहले वह आदमी होता तो शायद डांट देता, आज उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चा चुप हो गया, उसकी आंखों में डर की जगह भरोसा आ गया। वह मुस्कुरा दिया, उस मुस्कान में उसने खुद को पहचाना, एक नया खुद। दोपहर को वह फिर रसूल के पास पहुंचा। भीड़ थी, लेकिन दिल में डर नहीं था, अदब था। वह दूर खड़ा रहा, बस देखता रहा, कैसे नबी हर इंसान से उसकी हैसियत से नहीं, उसके दर्द से बात करते थे। किसी गरीब से नरमी, किसी अमीर से इंसाफ, और हर किसी से इज्जत। उस आदमी ने अपने आप से कहा, यही वह रास्ता है जो दिलों तक जाता है। नबी की नजर उस पर पड़ी, एक पल के लिए। वह पल उसके लिए पूरी उम्र के बराबर था। उस नजर में न कोई याद दिलाना था, न कोई शिकायत, बस भरोसा। वह आंखें झुका गया और दिल में एक वादा कर लिया, अब मेरा हाथ कभी गुस्से के लिए नहीं उठेगा, अगर उठेगा तो मदद के लिए। दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने। लोग अब उससे सलाह पूछते। वह ज्यादा बोलता नहीं था, बस सुनता था, क्योंकि उसने सीख लिया था, सुनना भी रहमत है। एक दिन वह उसी बूढ़े के पास गया जिससे पहली बार उसने पानी बांटा था। बूढ़े ने कहा, बेटा, तेरी आंखों में अब सुकून है। वह मुस्कुरा दिया और बोला, यह सुकून मैंने कमाया नहीं, मुझे मिला है सब्र की वजह से। उस रात उसने आसमान की ओर देखा, सितारे चमक रहे थे। उसने दुआ की, लंबी नहीं, भारी नहीं, बस सच्ची। ऐ अल्लाह, मुझे उसी रास्ते पर रखना जो तेरे रसूल ने दिखाया। हवा चली और उसे लगा जैसे दिल पर ठंडक उतर आई हो। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन वह एक बात कभी नहीं भूला कि एक दिन उसका हाथ उठा था और बदले में उसे सब्र मिला था, कि एक खजूर पत्थर बन गई थी, लेकिन उसी ने उसका दिल नरम कर दिया था। और यही इस कहानी की असली बात थी, न करामत का शोर, न सज्जा का डर, बस अखलाकों की खामोश जीत। मक्का की गलियां आज भी उसी तरह सांस लेती हैं, और हवाएं आज भी यह कहती हैं कि रसूल लोगों को हराते नहीं थे, लोगों को बदल देते थे। और जो इंसान उस बदलाव को एक बार देख ले, वह फिर कभी पत्थर नहीं रह पाता। इंसान गलती से नहीं, जिद से गिरता है, तौबा दरवाजा खोलती है, और रसूल का अखलाकन आज भी दिलों को रोशनी दे देता है। रात की खामोशी अब दोस्त बन चुकी थी। वह आदमी देर तक छत पर बैठा रहा, आसमान पर टके सितारे जैसे उसे देख रहे हों, पूछ रहे हों, अब क्या करोगे? उसने लंबी सांस ली। दिल के भीतर अब शोर नहीं था, बस एक साफ इरादा था। सुबह की अजान की आवाज हवा में घुली। वह नीचे उतरा, कदमों में ठहराव था, नजर में नमी और दिल में शुक्र। नमाज के बाद वह देर तक बैठा रहा। लोग आते जाते रहे, लेकिन वह अपने भीतर कुछ जमता हुआ महसूस कर रहा था। एक नई आदत, एक नई पहचान। उसने तय किया, आज से वह अपने हर दिन को 3 हिस्सों में बांटेगा। एक हिस्सा सीखने के लिए, एक हिस्सा दूसरों के लिए,
और एक हिस्सा खुद को संभालने के लिए। दिन चढ़ा, बाजार की रौनक लौटी, आवाजें, सौदे, हंसी, सब कुछ वहीं था, लेकिन वह आदमी अब वैसा नहीं था। एक जगह दो लोग बहस कर रहे थे, आवाज ऊंची होती जा रही थी। भीड़ रुक गई, वह आगे बढ़ा। पहले वह होता तो शायद तेल डाल देता। आज उसने बीच में खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, भाइयों, बात हल से भी हो सकती है। शब्द कम थे, नरमी ज्यादा। दोनों रुके, सांसें धीमी हुई, मामला बैठ गया। भीड़ बिखर गई, लेकिन किसी ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। वह मुस्कुरा दिया। यह मुस्कान उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं थी। शाम को वह बच्चों के पास बैठा, उन्हें कहानी सुनाने लगा। कहानी गुस्से की नहीं, सब्र की। उसने कहा, अगर कभी दिल में आग लगे तो याद रखना, आग पानी से बुझती है, आग से नहीं। बच्चों ने दोहराया, हंसे, और शायद उनके भीतर एक बीज पड़ गया। रात आई, वह फिर छत पर पहुंचा, हाथ में वही याद, वही सख्त खजूर। उसने उसे देखा बहुत देर तक, फिर धीमे से बोला, तू मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती याद दिलाती है, और मेरी सबसे बड़ी नेमत भी। उसने खजूर को कपड़े में लपेटा और संदूक में रख दिया, न छुपाने के लिए बल्कि संभालने के लिए। दिन महीनों में बदले, महीने साल में। उस आदमी का नाम अब लोग इज्जत से लेते। वह न तो आलिम था, न कोई सरदार, बस अखलाका वाला इंसान था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे बड़ी सीख कहां से मिली? वह रुका, आंखें झुका ली, फिर बोला, एक खामोशी से जो सजा नहीं देती, सोच देती है। उस रात उसने फिर दुआ की। इस बार दुआ और भी सादी थी, हे अल्लाह, मेरे आखिरी दिन तक मेरे दिल को नरम ही रखना। हवा चली, दिया हिला, और वह मुस्कुरा दिया। उसे लगा, यह कहानी खत्म नहीं हो रही, यह कहानी चलती रहेगी। हर उस दिल में जो सब्र को अपना ले, क्योंकि खजूर का पत्थर बनना एक निशानी थी, लेकिन दिल का बदल जाना पूरी जिंदगी की राह। और यही रसूल के अखलाक की खामोश ताकत है कि वह लोगों को डरा कर नहीं, समझा कर बदल देता है, कि वह हाथों को नहीं, दिलों को थामता है, और जो दिल एक बार थम जाए वह फिर कभी पत्थर नहीं बनता। हर दिन खुद को बेहतर करने का मौका है, नरमी कमजोरी नहीं, हिम्मत है, और रसूल का रास्ता आज भी जिंदा रास्ता है। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी, मक्का की छतों पर ठंडक फैल गई थी, और उस ठंडक के साथ उस आदमी के दिल में एक अजीब सी शांति उतर रही थी। वह लेटा नहीं, नींद आंखों से दूर थी, लेकिन बेचैनी भी नहीं थी, जैसे दिल ने लंबे समय बाद अपने बोझ को रख दिया हो। उसने करवट बदली, छत की दरारों से आसमान झांक रहा था। तारों की हल्की चमक उसे यूं लग रही थी जैसे कोई बिना बोले उससे बात कर रहा हो। उसके जहन में बीते दिनों की तस्वीरें धीरे धीरे उभरने लगीं। कभी वह खुद लोगों पर हंसता था, कभी किसी की बात काट देता था, कभी अपने गुस्से को अपना हक समझ लेता था। आज वही यादें उसे चुभ नहीं रही थीं, वे उसे सिखा रही थीं। वह बुदबुदाया, अगर कल न बदलता तो आज यह सुकून कभी न मिलता। सुबह की पहली रोशनी जब दीवार से टकराई तो वह उठ बैठा। चेहरे पर थकान नहीं थी, आंखों में एक नई जागरूकता थी। उसने पानी से वुजू किया। ठंडा पानी हथेलियों से बहा तो उसे महसूस हुआ जैसे भीतर की आखिरी तपिश भी धुल रही हो। नमाज के बाद वह देर तक सजदे की जगह बैठा रहा। कोई बड़ी दुआ नहीं, बस एक छोटा सा वाक्य दिल से निकला, ऐ अल्लाह, मुझे नरमी पर कायम रखना। दिन आगे बढ़ा, वह काम पर निकला। रास्ते वहीं थे, लोग वहीं थे, लेकिन हर चेहरा अब उसे अलग दिख रहा था। उसे लग रहा था कि हर इंसान किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है, कोई बाहर की, कोई भीतर की। एक जगह उसने एक आदमी को देखा जो गुस्से में अपने नौकर को डांट रहा था। आवाज तेज थी, शब्द कड़वे। भीड़ देख रही थी, कोई बोल नहीं रहा था। उस आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया, सीधा नहीं, आहिस्ता। उसने कहा, भाई थोड़ा ठहर जाइए, शायद बात शांति से भी हो जाए। लफ्जों में न दखल था न हुक्म, बस गुजारिश। गुस्से वाला आदमी रुक गया, सांस ली, और आवाज धीमी पड़ गई। नौकर ने कृतज्ञ नजर से देखा और वह आदमी खामोशी से आगे बढ़ गया। चलते चलते उसके दिल में एक एहसास जगा, यही तो वह रास्ता है जो रसूल ने दिखाया था। दोपहर ढली, धूप नरम हो गई। वह बाजार के एक साए वाले कोने में बैठ गया। वहीं कुछ बच्चे खेल रहे थे, हंसी, शोर, मासूम सवाल। एक बच्चा दूसरे से उलझ गया, हाथ उठने ही वाला था। वह आदमी फौरन खड़ा हुआ, धीरे से बोला, रुको।
उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा, कहा, हाथ उठाना आसान है, लेकिन दिल जीतना बहादुरी है। बच्चे ने हाथ नीचे कर लिया। दूसरे बच्चे ने मुस्कुराकर हाथ मिला लिया। वह आदमी खुद मुस्कुरा दिया। उसे लगा आज उसका अतीत किसी बच्चे का भविष्य बनने से रुक गया। शाम होते होते वह फिर उसी जगह पहुंचा जहां कभी उससे बदतमीजी हुई थी। पत्थर अब भी वहीं थे, रास्ता भी वहीं था। उसने आंखें बंद की एक पल के लिए, फिर धीमे से कहा, यह जगह मेरी शर्म की नहीं, मेरी शुरुआत की निशानी है। हवा चली, रेत उड़ी और वह हल्के कदमों से आगे बढ़ गया। रात आई, दिया जला, संदूक खोला। वह सख्त खजूर अब भी वैसी ही थी, न बदली न टूटी। उसने उसे हाथ में लिया और पहली बार उसे भारी नहीं लगा। उसने कहा, तू अब मेरे लिए पत्थर नहीं, सबक है। उसने खजूर को वापस रख दिया, दिया बुझाया और लेट गया। इस बार नींद आई, गहरी, साफ, बिना डर के। और मक्का की खामोश रात गवाह बनी कि एक इंसान जो कभी गुस्से से पहचाना जाता था, अब नरमी से जाना जाने लगा था। यही रसूल के अखलाक की खामोश तालीम है कि बदलाव एक दिन में नहीं, लेकिन एक फैसले में जरूर शुरू हो जाता है। और जो दिल उस फैसले को थाम ले, वह फिर कभी पत्थर नहीं रहता। सुबह की रोशनी जब कमरे में उतरी तो वह आदमी पहली बार बिना बोझ के जागा। उसने आंखें खोली, छत वहीं थी, दीवारें वहीं, लेकिन दिल अब पहले जैसा नहीं था। उसने करवट बदली और कुछ पल खामोशी को सुना। यह खामोशी डराने वाली नहीं थी, यह सिखाने वाली थी। वह उठा, दरवाजा खोला। बाहर गली में जिंदगी चल रही थी। कोई पानी भर रहा था, कोई दुकान खोल रहा था, कोई बच्चे को आवाज दे रहा था। वह सब देखता रहा और उसके भीतर एक एहसास धीरे धीरे आकार लेने लगा। हर इंसान किसी न किसी वक्त से गुजर रहा है और हर किसी को नरमी चाहिए। उसने घर से निकलते वक्त वह संदूक नहीं खोला। खजूर को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। सबक अब उसके साथ चलने लगा था। रास्ते में एक औरत बैठी थी, चेहरा थका हुआ, आंखों में चिंता। लोग गुजरते गए, कोई रुका नहीं। वह रुका, पूछा नहीं, बस पानी दिया और कुछ पल पास बैठ गया। औरत की आंखों में आश्चर्य था, जैसे वह पूछ रही हो, तुम क्यों रुके? वह मुस्कुराया, कहा नहीं, लेकिन उसके चेहरे ने कह दिया, क्योंकि कभी कोई मेरे लिए भी रुका था। वह आगे बढ़ा, कदम हल्के थे। दोपहर को वह उसी जगह पहुंचा जहां लोग रसूल की बातें सुनते थे। आज वह पीछे नहीं बैठा, बीच में भी नहीं। वह किनारे बैठ गया, जहां देखा जा सके, सुना जा सके और सीखा जा सके। नबी की आवाज आज भी दिल तक पहुंचती थी, बिना शोर के, बिना सख्ती के। उन्होंने सब्र की बात की, नरमी की बात की और इंसान को इंसान समझने की बात की। वह आदमी हर लफ्ज के साथ अपने भीतर कुछ और बदलता महसूस करता गया। उसे लगा जैसे ये बातें आज ही नहीं, उसके पूरे कल के लिए हैं। मजलिस के बाद वह उठा, लोगों के बीच चलने लगा। किसी ने उसे पहचाना, किसी ने सलाम किया, किसी ने मुस्कुराकर रास्ता दिया। वह हैरान था, कब मैं ऐसा बन गया? फिर उसे समझ आया, जब इंसान दूसरों के लिए नरम होता है, दुनिया खुद नरम हो जाती है। शाम ढली, आसमान हल्का नारंगी हो गया। वह उस मोड़ पर रुका जहां कभी उसका हाथ उठा था। आज उसका हाथ दुआ के लिए उठा। उसने आंखें बंद की, बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, फिर बस इतना कहा, ए अल्लाह, अगर कभी मेरे भीतर पत्थर लौट आए तो मुझे फिर वही सब्र याद दिला देना।